हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ऑफ कोर्स अगर आप पहले से यहाँ आते रहे हो तो आप जानते होगे कि सैटरडे को मैं क्या रीडिंग लेकर के आती हूँ। सैटरडे हमारा एनर्जी अपडेट डे होता है एंड मैं एनर्जीज़ को चेक करती हूँ कि हाँ कहाँ तक एनर्जीज चेंज हुई हैं। तो आज का टॉपिक, आप रेगुलर व्यूअर होगे तो आप जानते होंगे कि आज का टॉपिक है उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ ये जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट कर सकती हैं। तो अगर नहीं रेजोनेट करती हैं तो वरी नहीं करना है। अगर रेजोनेट करती हैं तो यू कैन टेक योर एडवाइजेज, ट्रीट इट एज अ गाइडेंस एंड अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स जो है स्क्रीन पर दिए हुए हैं, ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टाइम स्टैम्प्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो नाउ अब हम लोग अपने रीडिंग के साथ प्रोसीड करेंगे। आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और ये जानने की कोशिश करनी है कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। ओके, मैं 2 वीडियोस लेकर के आती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एक करंट फीलिंग्स, एक फीलिंग्स अबाउट यू। ओके, इसका रीज़न ये होता है कि करंट फीलिंग्स जो होती हैं उसमें वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। जो भी उनको अभी एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है उसे हम चेक करने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम फीलिंग्स अबाउट यू में बस और बस वो आपके लिए क्या फील करते हैं इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि करंट फीलिंग्स में अगर लव सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है तो मैं नहीं बताती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी एरिया ऑफ लाइफ उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे रखी हैं 3 पाइल्स, पिंक, वाइट एंड रेड। ओके, आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं टाइम देती हूँ आपको अपने पाइल को सिलेक्ट करने का। इन केस अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो ऑफकोर्स आप वीडियो पॉज करके भी ज़्यादा टाइम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं आपको 10 to 20 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपने पाइल सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी पिंक पाइल की, फिर वाइट पाइल की एंड फिर रेड पाइल की। ओके, सी जो भी पाइल आप सेलेक्ट करते हो ना पूरे ध्यान से सेलेक्ट किया करो। तो ये है हमारा पिंक पाइल। तो देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो पिंक पाइल पीपल, यहाँ पे आपके कार्ड्स आपके सामने रखे हुए हैं। आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी एज अ स्टोरी। आपको अपनी स्टोरी पे फोकस करना है। ओके, मैं जो भी ऑप्शंस बनते होंगे वो सारे ही ऑप्शंस आपको प्रेजेंट करूँगी। जो सिचुएशंस को आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसको लें। ओके, तो जो हम लोग ओके, तो उनके करंट फीलिंग में जो सबसे पहली चीज़ है वो तो मैं आपको बता देती हूँ कि सी हो सकता है आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा हो वो मैरिड हो। ओके, हो सकता है आप उनसे मैरिड हो या वो किसी और से भी मैरिड हो सकते हैं। बट अभी जो एक फैमिली लाइफ में या एक पर्सनल लाइफ में अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो वहाँ पे मैरिज का कोई स्कोप ही नहीं बनता है, मगर आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे जो सिचुएशन है आपके पार्टनर जो हैं वो फैमिली को बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर मैरिज जैसा कोई सिचुएशन उनके लाइफ में बनता है, क्योंकि यहाँ पे 2 मैरिजेस कार्ड हैं, ठीक है, एक स्टेबिलिटी कार्ड है, तो ऑफकोर्स मैरिज में मुझे थोड़ा बेहतर होता हुआ सिचुएशन नज़र आ रहा है। दिस पर्सन इज़ लाइक enjoying a good time। ओके, बहुत हैप्पी हो रहे हैं अपने फैमिली के लिए चीज़ें करके। बहुत अब फैमिली के लिए चीज़ें करके में
इनकी वाइफ आ सकती हैं, इनके हस्बैंड आ सकते हैं, इनके फैमिली के कोई भी मेंबर्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस वाइफ और हस्बैंड ही, हाँ पूरी ओवरऑल फैमिली, बट उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अपने पार्टनर का है। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को लेकर के ये थोड़े हैप्पी से हैं। ओके, इमोशनली इनको बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी कम्युनिकेशन जो है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स सारे ही लोगों से इंक्रीज़ कर रही है। अगर ये चिल्ड्रन से एसोसिएटेड हैं समहाउ, लाइक उनके बच्चे हैं या घर में बच्चे हैं, तो ऑफ कोर्स इनको बेबी हैप्पीनेस भी बहुत अभी मिल रहा है और इन्हें बहुत ही पसंद आ रही हैं ये चीज़ें। ओके, एट द सेम टाइम एक परफेक्ट फैमिली सेटअप, एक परफेक्ट खुशी का सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो एक चीज़ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप वो पर्सन हो जो इनके साथ मैरिज लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, ओके, तो आपके लिए यहाँ पे एक प्रिकॉशन ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ओवर हैप्पीनेस में मत चले जाओ। लेट थिंग्स हैपन, लेट थिंग्स टेक टाइम। पूरी शादी होने दो, अगर शादी तक पहुंचती है बातें, ऐसा नहीं है कि पूरे फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाओ। ओके, अगर आपकी इनसे शादी हो रही है तो मैं इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सबके सिचुएशंस अलग होंगे, तो इसलिए सारी ही सिचुएशंस को मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है या आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है, तब तो ये पूरी तरीके से अभी अपने फैमिली को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। एंड द थिंग इज़ कि अगर आपकी शादी इनसे होने वाली है, आप लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग मैरिज करेंगे, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं आपको एक चीज़ तो ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि ओवर आइडियलाइज मत करो चीज़ों को, ठीक है। पूरी ड्रीम्स की दुनिया में मत चले जाओ, थोड़ा सोचो समझो, टाइम लो, उसके बाद उसके बाद ही चीज़ें करनी है। एट द सेम टाइम फैमिली से हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है, इनको बहुत अच्छे से कोई ना कोई पर्सन है जो कि इनका ख्याल रख रहे हैं या इनकी चीज़ों को सुन रहे हैं, इनको अपनी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, रैदर इट्स अ वेरी गुड थिंग कि इनको कोई तो है जो सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो अगर वो आप हो तो दैट इज़ ऑल्सो अ नाइस थिंग। अगर आप नहीं हो तो भी इनको कोई इमोशनल सपोर्ट दे रहा है और इनकी बहुत अच्छी ख्याल रख रहा है, जिनका टेस्ट, जिनका थिंकिंग इनसे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। ओके, अब इस पूरे हैप्पी सिचुएशंस की वजह से ये पर्सन ये पूरी सिचुएशन की वजह से दिस पर्सन दे वांट टू कम आउट, लाइक जो इनके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, ओके, उससे ये बहुत हद तक निकल जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसी प्रॉब्लम में फंसे रहना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड पॉसिबली जो भी इनको सपोर्ट कर रहा है ना, वो पर्सन इनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है। ओके, कोई गुड फ्रेंड भी हो सकता है, अगर वाइफ या हस्बैंड नहीं है तो कोई अच्छा फ्रेंड भी हो सकता है। अगर इनके हेल्थ में कुछ इश्यूज़ रहीं तो उन हेल्थ इश्यूज़ से भी अब इनकी रिकवरी जो है वो होने लगेगी। ऑल्दो हम लोग कोई भी मेडिकल एडवाइस नहीं देते हैं, बस एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि अगर कुछ ऐसा होगा, हमेशा ही डॉक्टर को इन सारी चीज़ों में कंसल्ट करना चाहिए। बट हाँ, अगर ये प्रॉपर मेडिकेशन एंड एवरीथिंग एंड डॉक्टर को कंसल्ट करके चीज़ें करते हैं तो इनकी रिकवरी भी बीमारियों से बहुत जल्दी होंगी। अब एक हैप्पी और स्टेबल सिचुएशंस के वजह से ये पर्सन जो है अपने प्रॉब्लमेटिक लाइफ एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देना चाहता है। ये नहीं चाहते हैं कि इनकी चीज़ें जो हैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बने या कुछ ऐसा हो जिससे कि इनको कोई एक हार्श डिसीजन लेना पड़े। क्योंकि अभी ये कोई हार्श एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, अभी ये किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते हैं, अपने किसी कर्मास का रिपेमेंट इनके करने की इच्छा नहीं है। बट कर्मा ऐसे पूछ के तो आती नहीं है कि हाँ मैं तुमसे रिपेमेंट लूँ या ना लूँ। ओके, तो अभी ये किसी नहीं चाहते कि इनके किसी भी कार्मिक एक्शन का या कोई एक ऐसी चीज़ हो जो इनको रेस्टलेस फील कराए या एनीथिंग लाइक दैट। तो ये थोड़े ना नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, इन सारी चीज़ों से बहुत हद तक दूर रहना चाहते हैं। बिकॉज़ मुझे लगता है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इनके माइंड में थोड़ी पीस की एंट्री हुई है।
आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग प्रॉब्लम्स इनकी चीज़ें थोड़ी सुधरने लगी हैं, तो दे डू नॉट वांट कि हाँ अब जो चीज़ें सुधर रही हैं उनका कुछ ख़राब हो। बट करेंटली उनके करंट फीलिंग में एक जो यूनिवर्सल एनर्जी चल रही है उसमें एक कार्मिक चीज़ों का, जो आपने किया है, अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा का एस्पेक्ट नज़र आ रहा है, जो इनको पे करना पड़ेगा, जिससे ये बहुत रन अवे कर रहे हैं, जिससे ये बचना चाहते हैं। बट हम अपने कर्मा से अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं बच सकते, अदरवाइज सारे ही लोग बच जाते ना। ओके, तो ये एक चीज़ है। हाँ, इनको अपने पार्टनर या आपकी वजह से या अपने पर्सनल लाइफ की वजह से पूरे सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो सकती है। ओके, तो ये एक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा केयर, कंसर्न एंड ये सारी चीज़ें फॉलो अप कर रही हैं। रोमांटिक लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट पे है, रोमांस इज़ इन द एयर टाइप का सिचुएशन है। पूरे सिचुएशन में पॉजिटिविज्म को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स से दूर रहना चाहते हैं, किसी भी अनवांटेड चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं ना किसी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ आई पास्ट में, उससे ये थोड़ा दूर रन अवे करना चाहते हैं। ओके, इनका माइंड अभी थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है, थोड़ा हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहता है। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। और जो पास्ट के बर्डन्स हैं उससे ये कहीं ना कहीं अभी नाता रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस इतना डोमिनेटिंग है इनके कार्ड्स में, हैप्पीनेस इतना ज़्यादा है कि अभी ये अपना पूरा फोकस हैप्पी रहने और खुश रहने पे लगा रहे हैं। और जो चीज़ें इन्हें थोड़ा भी कष्ट देती हैं, थोड़ा भी दुख देती हैं, उनसे दूर रहना चाहते हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम अभी का जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं इनके माइंड में ना बहुत क्लैरिटी और बहुत कंट्रोल आ गया है। ओके, ये अपने सिचुएशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये अपनी चीज़ों को, इनकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। ओके, तो अब ये असर्टेन कर लेंगे कि पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इनको अब फ्यूचर में या प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ भी डिस्टर्ब ना कर पाए। ये चीज़ ये एकदम अपने माइंड में, इनके एक्शंस में आपको नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं एकदम प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं ना, अपने अराउंड एक शील्ड टाइप का बना लेना, वॉल टाइप का बना लेना, ताकि प्रॉब्लम्स इन्हें छू भी ना पाए। उस टाइप के सिचुएशन को ये थोड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे ये बाहर निकल सकें। ये हो सकता है किसी हीलर को मिल रहे हों, किसी सेशंस को ले रहे हों, जिससे कि इनके मेडिटेशन पार, इनकी स्पिरिचुअलिटी, ये चाहते हैं कि ग्रो हो उस चीज़ में, ताकि इनका माइंड शांत रह सके और ये अपने पुराने पास्ट कर्मास और सारी चीज़ों से बच के निकल जाना चाहते हैं। बट कर्मा से तो कोई बच के नहीं निकल पाया। बट हाँ, उस चीज़ में ये थोड़ा अभी एक अपना जो बैलेंस है ना, वो अपने फैमिली लाइफ, अपने रोमांस लाइफ, अपने न्यू बिगनिंग्स, अपने पर्सन जो कि केयर कर रहे हैं, पास्ट जिससे इनको कोई मतलब नहीं है, इन सारी चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये पर्सन हो जिसके साथ ये चिल कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है। अगर आप वो पर्सन हो जिससे ये दूर हो रहे हैं ताकि नेगेटिविटीज़ को अवॉइड कर सकें, तो थोड़ा आपको अपने नेचर पे भी लुक फॉरवर्ड करना चाहिए और उनको ऑफ कोर्स अपने नेचर पे भी लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। दोनों ही पार्टीज़ को करना चाहिए ताकि रिलेशनशिप एक अच्छे ग्राउंड पे जा सके और आप दोनों एज एन इंडिविजुअल एक इक्वालिटी इंजॉय कर सको पूरे रिलेशनशिप में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, इनको जो टेंडर लव, केयर, कमिटमेंट, एवरीथिंग जो चाहिए इनको मिल रही है। ओके, एक चीज़ तो है कि जो भी फीलिंग, जो भी इमोशन का सपोर्ट इनको मिल रहा है वो किसी न्यू पर्सन से मिलने के कम चांसेस हैं, किसी ओल्ड पर्सन से। ओल्ड पर्सन मतलब पुराना पर्सन, नॉट कि बूढ़ा पर्सन। ओके, सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। आपने मतलब जो समझा वो सही समझा, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी ऐसे पर्सन से जिनके साथ इनका रिलेशनशिप पहले से रहा है। ओके, जान पहचान रही है, कुछ रिलेशनशिप रहा है, उससे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं रैदर दैन किसी न्यू पर्सन से मिलने की। न्यू पर्सन मतलब जो होता है ना, नए रिलेशनशिप से केयर, कंसर्न, इससे बहुत ही कम चांसेस हैं। ओके,
इनका एक तरीके से जो रोमांस है एंड एवरीथिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। एक नई एक फीलिंग है जहाँ इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, मेरी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये एक सिचुएशन है जो इनको कहीं ना कहीं फील हो रही है, ठीक है। तो अगर आप नो कांटेक्ट वाले जोन में हो तो ये एक अलार्म साइन हो सकता है कि आफ्टर ऑल यू आर नॉट देयर एंड इनको थोड़ा रिलैक्स टाइप का फील हो रहा है। तो सी, हीलिंग इज़ वन थिंग जो लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये हीलर के पास हों, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनल ब्लॉकेजेस को हटाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ एक ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, जिसके वजह से सिचुएशंस उनके लिए बेहतर होती जा रही हैं। ओके, तो ये अच्छी बात है, आपके पार्टनर हैं, सिचुएशंस अगर बेहतर हो रही हैं तो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। एंड नाउ इनका जो डेस्टिनेशन है, ओके, जो प्रॉब्लम्स को ये अवॉइड करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स से दूर भागना चाहते हैं, और इसका जो डेस्टिनेशन है कि हाँ ये प्रॉब्लम से निकल पाएंगे या नहीं, तो ये बहुत ही जल्दी अपने प्रॉब्लम्स से भी निकल पाएंगे। मोस्ट ऑफ द जर्नी इन्होंने कंप्लीट कर ली है, आधे से ज़्यादा रास्ता इन्होंने चल लिया है। अब थोड़ी जो बची हुई जर्नी है वो इनको कंप्लीट करना है और ये एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो इस टाइप का ओवरऑल एक सिचुएशन मुझे इनके करंट फीलिंग में नज़र आ रही है। मैंने कोशिश की कि आपको सारी ही पॉसिबिलिटीज़ बता दूं। तो ऑफ कोर्स पिंक पाइल पीपल, ये आपकी रीडिंग कर दी है मैंने कंप्लीट। एंड अब हम लोग जाएंगे वाइट पाइल वाले लोगों के लिए। तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, आफ्टर ऑल क्या वो फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, सो वाइट पाइल पीपल, बहुत सारे इन्फ्लुएंस कार्ड आ रहे हैं। सोच अपनी सोच से ज़्यादा दूसरों की सोच पे बहुत ज़्यादा रन कर रही है। ओके, तो आपको मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो थोड़े वेल टू डू फैमिली से हो सकते हैं। अब सी, ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है, जनरल रीडिंग 20-30,000 लोगों के लिए मिनिमम बनी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारे ही लोगों की जो पार्टनर्स हैं वो बहुत रिच और बहुत ज़्यादा अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो। बट हाँ, मैक्सिमम के पार्टनर्स जो हैं वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं फैमिली का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। एक तो चीज़ है कि फ्लेक्सिबिलिटी इस पर्सन में फैमिली को लेकर के बहुत हाई है। फैमिली अगर कुछ चीज़ बोलेंगे और लाइक सपोज उनके कुछ फ्रेंड्स जो कि बहुत ही अमेजिंग फ्रेंड्स हों, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हों, तो वो लोग अगर कुछ बोलेंगे तो वो उन बातों को बहुत ईजिली डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ के, देख समझ के ही कोई डिसीजन लेंगे। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, किसी भी फैमिली से बिलोंग करें, किसी भी क्लास से बिलोंग करें, इनकी जो फैमिली होती है ना वो थोड़े ट्रेडिशनल टाइप के लोग होते हैं, थोड़े उस टाइप के लोग होते हैं जो अपने ट्रेडिशंस को अभी भी अलाइव रखे हों, जो चीज़ों को बहुत सिस्टमैटिकली करते हों, सिस्टम्स को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखते हों। एक अच्छा इन्वायरमेंट सा होता है जहाँ पे कि एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, और अगर स्ट्रक्चर जो है उसमें सारे ही लोग अपने ड्यूटीज़ को समझने की भी कोशिश करते हैं और एक्सेप्ट करने की भी कोशिश करते हैं। इस टाइप के कार्ड्स में सी वन थिंग डज हैपन्स इज़ कि ये लोग बहुत ज़्यादा फैमिली को मतलब बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। फैमिली लाइक फ्रेंड्स, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, एट द सेम टाइम ये मैरिज को भी डिफाइन करता है। घर में कोई शादी होने वाली हो उसकी बात, इनकी खुद की शादी होने वाली हो इसकी बात, ऑल्दो इनकी शादी होने से चांसेस ज़्यादा मुझे लगते हैं कि किसी और की शादी होने के चांसेस हो सकते हैं उसकी बात। तो ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ होंगी। ओके, तो एक तो बात मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत
तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो लोग जिस टाइप के फैमिलीज़ में होते हैं, सी मैं आपको इनके फैमिली के बारे में क्यों इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज़ कहीं ना कहीं फैमिली जो इनकी होती है, ओके, वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि अपनी ओरिजिनलिटी, अपना सेंस ऑफ थिंकिंग, अपनी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फैमिली के वजह से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, ओके, जिसमें मदर का एफिलिएशन है, मदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, फादर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी। जिस टाइप का वेल्थ कार्ड है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, और एट द सेम टाइम इस टाइप के कार्ड्स में ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि बोथ फादर मदर वर्किंग हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मदर्स वर्किंग ना हो, अगर वो ऑन पेपर वर्किंग हो या ऑन पेपर कुछ एक ऐसे पोजीशन पे हों, तो भी ये कार्ड्स अपीयर करते हैं। और कहीं ना कहीं इनको इनकी जो चीज़ें हैं लाइफ में इनके पेरेंट्स से फ्लो आउट होती हुई आई हैं, और वो लोग इनके बैक सपोर्ट में रहे हैं, और अपना जो फ्यूचर ये बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल भी नहीं है। ओके, तो इनकी करंट एनर्जी में इनके गुड फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा फैमिली टाइप के हो सकते हैं, इनकी खुद की फैमिली इनके डिसीजंस को बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ये अफेक्टेड हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो पूरा स्ट्रेंथ, वो पूरा प्रोग्रेस इनको इन्हीं की वजह से मिल रही है। एंड इनकी फैमिली का एक रूल है कि इनके जो भी मतलब इन लोगों ने, अगर इनकी फैमिली ने कुछ कह दिया तो उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। इंस्पाइट कि हर लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, मगर रिस्पेक्ट होने के बावजूद भी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो छोटे लोग हैं इनके घर में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा एज तक एज अ बेबी ट्रीट किया जाता है, और बेबी ट्रीट करने के वजह से इन एंड आउट हर छोटी छोटी बातों में फैमिली का एक्सेसिव कंट्रोल, एक्सेसिव नज़र और एक्सेसिव इन्फ्लुएंस होता है। इस टाइप की फैमिलीज़ में क्योंकि फैमिली ही फैमिली का कार्ड है, ओके। अब एक चीज़ तो होती है कि ये जो एक्शंस लेना भी चाहते हैं, ये जिधर पे ग्रोथ करना भी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ये कर नहीं पाते, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं फैमिली से इमेच्योर की तरह ट्रीट किया जाता है, मगर ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल भी नहीं सकते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने सारा बीड़ा उठा रखा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है फैमिली को, कहीं ना कहीं फैमिली के सेटअप को ना बर्बाद करने से। ओके, ये जो कंट्रोल आप लोगों का आपके रिलेशनशिप से गया, वो भी इस इन्फ्लुएंस का एक पार्ट हो सकता है। ओके, जो इन्फ्लुएंस किया गया आपके पार्टनर को, वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी किया जा सकता है बिकॉज वो लोग नहीं चाहते थे कि आप लोग रिलेशनशिप में रहो, या वो आपको केपेबल समझते हुए भी उस लायक नहीं समझते थे कि वो आपको मेंटली एंड इमोशनली एक्सेप्ट कर सकें। ओके, तो ओवरऑल जो कंट्रोल है अपने चाइल्ड पे वो बहुत ज़्यादा है, और जो चाइल्ड है वो भी अपने सारे सक्सेस, अपने सारे बिलोंगिंग्स, एवरीथिंग का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को देते हैं, एंड रादर पेरेंट्स, फैमिली, इन सारे लोगों को देते हैं, और कभी ये नहीं सोचते हैं कि उनकी एक इंडिविजुअल थॉट भी है, उस इंडिविजुअल थॉट के अकॉर्डिंग इनको वर्क करना चाहिए। ये उसी फ्लो में जाते हैं जिस फ्लो में इनको ले जाया जाता है। ओके, अगर आपके पार्टनर मैरिड है, ओके, जैसे सपोज आप किसी को डेट कर रहे हो, वो मैरिड है, या इन दैट सिचुएशन आप मैरिड हो, इन बोथ दैट कंडीशन मैं आपको एक चीज़ तो बता सकती हूँ कि इनकी वाइफ का या इनके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये लोग बहुत नज़र रखते हैं, और अपना जो एक पोजीशन है पूरे रिलेशनशिप में, इसको बनाए रखना चाहते हैं, इसको कहीं जाने नहीं देना चाहते, इसको लूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि इस पूरे सिचुएशन को लूज़ करना ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। करंट एनर्जी में ऑफ कोर्स फैमिली का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप नेक्स्ट वीक तक वेट कर लें और देखें कि अगले हफ्ते इनकी एनर्जी में क्या चेंज आता है। अगर ऐसा कुछ है कि आप
एकदम 1-on-1 एडवाइस लेना चाहते हो अपने लाइफ अपनी एनर्जी के बारे में, तब तो हाँ, पर्सनल रीडिंग इज़ दी ओनली ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी रीड हो रही होती है। ओके, तो बहुत एक अजीब सा ही सिचुएशन है। हाँ, तो आप अगर बस अपनी पर्सनल एनर्जी रीड कराना चाहते हो तब तो पर्सनल रीडिंग इज़ द ओनली ऑप्शन, ठीक है। तो अभी आप वेट कर सकते हो, मे बी अगले हफ्ते कुछ एनर्जी चेंज हो, कुछ ही अपनी बातें सुनने लगें, खुद का थोड़ा दिमाग लगाने लगें अगर इनको ऐसा लगा तो, क्योंकि कभी ना कभी तो जब इन्फ्लुएंस थोड़ा हटेगा, जब ये अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करने के पोजीशन पे लाएंगे, तब इस चीज़ का सिचुएशन जो है वो थोड़ा बेटर होगा। मगर इस टाइप के जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वाले फैमिली वाले लोग होते हैं उनका ज़्यादा कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटरमेंट होता हुआ मुझे नहीं नज़र आता है। ओके, तो ये रीडिंग कंप्लीट कर ली है मैंने वाइट पाइल की। एक बात आप याद रखना वाइट पाइल पीपल, कि अभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके जो पार्टनर हैं, ओके, वो आपको एक कंट्रोल और एक स्टेबिलिटी दे पाए, ओके, बिकॉज अभी उस स्टेबिलिटी को ये खुद भी नहीं पा रहे हैं, तो आपको कहाँ से देंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारी जो रीडिंग आ गई है वो है रेड पाइल के लिए। तो देखते हैं कि रेड पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैक्सिमम लोगों के जो पार्टनर हैं वो मिड एज में हैं, लाइक 30s अराउंड के एज में हैं, और 30s के हो सकते हैं, लेट 20s के हो सकते हैं, बट एक बहुत ही डिफरेंट टाइप के पर्सन है। इनके दिल में झांक पाना, इनके मन में झांक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये क्या सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्या नेक्स्ट प्लान करेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, किसी को कुछ नहीं बताते हैं। और ये जो सीक्रेटिवनेस है, ये कहीं ना कहीं ये जो सीक्रेट्स हैं वो अभी भी चल रही हैं और आगे भी चलेंगे। ओके, अपने पर्सनल लाइफ को नटशेल में रखना चाहते हैं, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। प्लेस हो सकता है ये अपना चेंज करें, किसी डिफरेंट प्लेस पे जाएं, किसी डिफरेंट जॉब को लुक फॉरवर्ड करें, ऐसा कोई सिचुएशन बन सकता है यहाँ पे। अदर देन दैट एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि प्लेस चेंज होने का चांसेस है। किसी एक रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं तो ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई दूसरा रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें अब इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा है कि ये इस पर्सन के साथ नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग डिटैच करना चाहते हैं अपने आप को इस पर्टिकुलर पर्सन से। ओके, तो ये एक सिचुएशन है। अदर देन दैट बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाई जा रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जा रहा है सिचुएशंस में, बहुत ज़्यादा एक अपने आप को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना, छुपा के रखना। तो अगर आज की डेट में ये वॉकआउट करते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा जिससे आप ये प्रूफ कर सको कि हाँ, ये पर्सन आपके साथ कभी इन्वॉल्व भी थे। इन्होंने मैक्सिमम चीज़ें बहुत ही छुपा के रखी है। मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो रेड पाइल के लोग हैं उनका रिलेशनशिप या तो टूट गया है या टूटने वाला है, या आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन की एनर्जी में चल रहे हो। इन एंड आउट टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। इनकी करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं पहले तो ये आपके लिए इमोशनली केयर करते थे, बट अभी ये थोड़ा ना बहुत नेगेटिविटी में है, बहुत गंद चीज़ें सोच रहे हैं और बहुत बेकार चीज़ें सोच रहे हैं, और उन बेकार चीज़ों को सोचने की वजह से ये खुद तो पेन में है ही और आपको भी पेन में डाल रहे हैं। ओके, क्योंकि एक कॉन्क्लूसिव डिसीजन नहीं है, कोई डिसीजन में मैच्योरिटी एक होती है ना, वो नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म पे चीज़ों को देखना नहीं है। चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी जोन में आती हैं तो ये वहीं पे छोड़ छाड़ के चीज़ें निकल लेंगे। इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है कि अगला पर्सन कितना ज़्यादा दुखी हो रहा है, कितना अपसेट हो रहा है, या इन सारी चीज़ों से कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। ओके, अदर देन दैट इनकी करंट फीलिंग्स तो बहुत डगमगा ही रही है।
ये आपकी भी करंट फीलिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा डगमगा देंगे। एक तो ये आपके साइड कोई स्टेप नहीं लेंगे, अगर स्टेप लेंगे भी तो आप देखोगे एक मैसेज करेंगे छोड़ देंगे, फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा, फिर एक रिप्लाई आएगा जो इतना बुरा होगा कि आपको ऐसा लगेगा यार फिर मैसेज ही क्यों किया, या बिल्कुल कोल्ड रिस्पॉन्स देंगे, देखेंगे ही नहीं, मैसेज ही नहीं करेंगे। मतलब एक होता है ना कि किसी ने आपको पोक किया और पोक करने के बाद भाग जाएंगे, उस टाइप का एक सिचुएशन है। क्योंकि बहुत छोड़ना भी नहीं चाहते, पकड़ना भी नहीं चाहते, स्टेबिलिटी में भी नहीं रहना चाहते, अनस्टेबल भी नहीं रहना चाहते, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, बट रिलेशनशिप का प्रोटेक्शन इनके लिए ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंस अभी नहीं रखता है। अपना प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, अपनी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, अपने इश्यूज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इस पर्टिकुलर वीक में इनकी जैसी एनर्जी चल रही है उसमें तो मैं आपको कहूँगी कि नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जाते हो, लड़ाइयाँ झगड़े करते हो, तो हाँ, इनकी एनर्जी की वजह से ये कोई भी एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हैं। ये या तो आपको कुछ ऐसा कह सकते हैं जो पास्ट में चीज़ें आपने इनको बताई, फेथ में जाके, ट्रस्ट में जाके, मगर आज वो उसी चीज़ों को आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ अभी इनका खुद का मेंटल स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ये आपके मेंटल स्टेबिलिटी को भी हिलाने की कोशिश करेंगे। ओके, अदर देन दैट लड़ाई नहीं करना है, नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर रहना है, सो दैट कोई भी नेगेटिव एक्शन ये इस पर्टिकुलर वीक में आपको लेकर के ना लें। इनकी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ एंड भी हो सकती है, तबीयत ख़राब होने के चांसेस बनते हैं, चीज़ें ख़राब होने के चांसेस बनते हैं, प्लान्स, कोई एक नया प्रोजेक्ट, अपने वर्क लाइफ में लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, ऐसी चीज़ें भी चलेंगी। हालांकि ये हैं बहुत परेशान, मगर ये अपना परेशानी का एक पहलू आपके ऊपर भी फेंक देते हैं कि आपकी वजह से भी मेरी ज़िंदगी की चीज़ें ख़राब हैं। तो अगर ऐसा कुछ ब्लेम गेम चलता है तो आप थोड़ा बच के रहें। हाँ, इनकी करंट एनर्जी में मैं आपको एक चीज़ तो ज़रूर बता देती हूँ कि अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं, नो स्ट्रिंग्स अटैच, ना ये रहेंगे ना ये जाएंगे, ये वहीं बीच में खड़े रहेंगे और आपको भी फंसा के रखेंगे। इनकी लाइफ साइड बाय साइड इम्प्रूव होगी, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से बहुत हद तक ख़राब हुई भी है पहले, और आप फिर संभले, फिर और ज़्यादा इन्होंने आके ख़राब कर दिया। तो ये अपने डिसीजंस तो ले लेंगे मगर आपकी चीज़ें बहुत हद तक बहुत बेकार कर देंगे। तो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगी रेड पाइल पीपल के आपको बहुत ज़्यादा इस वीक में इस पर्टिकुलर पर्सन को लुक फॉरवर्ड करना चाहिए इस पर्टिकुलर एनर्जी में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं रेड पाइल पीपल, जो सॉरी अभी मैंने शायद ब्लू पाइल पीपल बोल दिया था, हाँ, जो कि आपको लेनी है, प्रिकॉशंस लेने हैं। इनकी एनर्जी बहुत शिफ्ट हो रही है तो इस हफ्ते इनसे दूर ही रहें, थोड़ा अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और नेगेटिविटी से दूर रहें ताकि आपके रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकें, कुछ ऐसे चेंजेस आ सकें जहाँ पे कि आपको कमिटमेंट क्या कंप्लीशन भी मिले। हाँ, बट उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे जो आपकी एनर्जी के ही अकॉर्डिंग हो सकती है। तो अभी के लिए तो रेड पाइल पीपल इतनी ही रीडिंग थी हमारी, तो अभी के लिए नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अच्छे कर्मास करें। एंड एट द सेम टाइम अभी मैं जाती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।